हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में, पंक्चुएशन के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पंक्चुएशन क्या होता है और पंक्चुएशन में किस तरीके से इनका समाधान किया जाता है। पंक्चुएशन में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमाज, एपोस्ट्रोफी और विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। और यह वीडियो क्लास 9th और 10th में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनको पूछा जाता है। कभी कभी एयरफोर्स में भी पूछा जाता है, जो कि आपको आगे पूरी वीडियो में बता दिया जाएगा किस प्रकार से पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं, इस पंक्चुएशन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपकी ये वीडियो पूरी जरूर समझ में आएगी। जैसा कि अभी हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पंक्चुएशन क्या होता है। सही सही स्थान पर सही सही चिन्ह या निशानों का प्रयोग करना या चिन्हों का प्रयोग करना पंक्चुएशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, मदन लाल इज़ अ गुड पर्सन, और हमने यहाँ पर पीछे इस तरीके का फुल स्टॉप का चिन्ह लगाया है। ये फुल स्टॉप का जो चिन्ह लगाया है वही पंक्चुएशन कहलाता है। आर यू गोइंग टू प्रयागराज, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने पीछे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेयर डू यू लिव, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया है। यानी इस पंक्चुएशन में हम बात करेंगे कि पंक्चुएशन में सही सही स्थान पर यानी कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए आखिरकार में पंक्चुएशन में प्रयोग होने वाले चिन्ह और निशान कौन कौन से हैं। वैसे तो पंक्चुएशन में प्रयोग होने वाले चिन्ह और निशान बहुत हैं, काफ़ी हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा में आते रहते हैं केवल उन्हीं मुख्य ही पंक्चुएशन के बारे में बात करेंगे। पंक्चुएशन में प्रयोग होने वाले चिन्ह या निशान निम्नलिखित हैं। फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एपोस्ट्रोफी है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमाज है, कैपिटल लेटर्स है। इनके बारे में अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम फुल स्टॉप के बारे में बात करेंगे। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि फुल स्टॉप का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, लेकिन इनके यूज में काफ़ी अंतर होता है। तो आइए चलते हैं, पूरी वीडियो को हम देखते हैं अंत तक। सबसे पहले हम बात करने के लिए जा रहे हैं फुल स्टॉप के प्रयोग के बारे में। फुल स्टॉप के भी कई प्रयोग हैं जिनको हम ए पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, फिर बी और सी और डी ऐसे चलते रहेंगे। यदि कोई वाक्य किसी नाम से प्रारंभ होता है, नाम का मतलब चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे जानवर का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, तो ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे यहाँ पर सचिन है, आगरा है, इंग्लिश है, कार है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ये ध्यान रखना है, केवल हमें फुल स्टॉप लगाना है। ये परीक्षा में इस प्रकार के सेंटेंस लिख के आते हैं और आपको केवल सोचना होता है कि यह नाम से स्टार्ट हो रहा है तो पीछे फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए चलते हैं और समझते हैं फुल स्टॉप के सेकंड प्रयोग के बारे में, सेकंड बी के बारे में। यदि कोई वाक्य फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज से या काइंडली से या लेट से प्रारंभ होता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में भी फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेल्प दिखाई दे रहा है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट दिखाई दे रहा है, या प्लीज़ दिखाई दे रहा है, या काइंडली दिखाई दे रहा है, या फिर लेट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाता है। यह आपका बी पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे फुल स्टॉप के सी पॉइंट के बारे में। यदि किसी नाउन को संक्षेप में लिखा जाता है तो निम्न प्रकार फुल स्टॉप लगाते हैं। संक्षेप का मतलब है किसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है। जैसे महात्मा गांधी को अगर हम एम जी लिखते हैं तो एम के बाद डॉट लगेगा और जी के बाद में डॉट लगेगा। और आपको ये पता ही है कि महात्मा गांधी नाम है तो पीछे फुल स्टॉप लग जाएगा। शॉर्टकट में कोई भी नाम हो सकता है, जैसे एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पर एस.सी. बोस के बाद में, दोनों के बाद में डॉट लगाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डी पॉइंट में। अभी फुल स्टॉप का प्रयोग चल रहा है, फुल स्टॉप के 4 पॉइंट आ रहे हैं धीरे धीरे। तो फोर्थ है यानी डी नंबर है, यदि कोई भी वाक्य यस या नो से प्रारंभ होता है तो यस और नो के तुरंत बाद एक तो कॉमा लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, यस शी हैज़ फेल्ड, तो यस के बाद कॉमा लगा दिया और पीछे हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। या फिर नो से प्रारंभ होता है तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं और पीछे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क के बारे में। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ होता है। यदि कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब यानी एज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे आदि से प्रारंभ होता है
तो ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैव यू डन योर वर्क, यहाँ पर हमें हैव दिखाई दे रहा है। कैन यू हेल्प मी, कैन दिखाई दे रहा है। विल सी प्रिपेयर टी, यहाँ विल दिखाई दे रहा है। यहाँ वॉज दिखाई दे रहा है। जब हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती हैं शुरुआत में, तो पीछे हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क का बी प्रयोग आ रहा है। यदि कोई वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं? वॉट, वैन, वेयर, हाउ, हु, विच, हुम, हुज आदि से प्रारंभ होता है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे कि व्हाट डू यू वांट, यहाँ पर व्हाट दिखाई दे रहा है। व्हेन डज शी गेट अप, वेयर वॉज ही सिटिंग, हाउ डू यू राइट, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, विच बुक डू यू वांट टू रीड। तो हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड जब आ जाते हैं शुरू में, तो पीछे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब हम क्वेश्चन मार्क के बाद में हम सीखेंगे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ होता है। एपोस्ट्रोफी की भी हम कंडीशन यहाँ पर ए और बी करके बता रहे हैं। यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद एन टी लगा हो, तो एन और टी दोनों के बीच में निम्न प्रकार से एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे डू नॉट को शॉर्टकट में डोंट लिखते हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट, हैड नॉट को हैडंट, कैन नॉट को कांट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉट में से ओ को हटा करके ऊपर कॉमा सा जो चिन्ह लगा दिया, इसी को हम एपोस्ट्रोफी कह देते हैं। ओ के स्थान पर एपोस्ट्रोफी का मार्क कर दिया जाता है, नॉट में से ओ के स्थान पर। लेकिन अंग्रेजी में 3 हेल्पिंग वर्ब थोड़ी सी अलग हैं, जो कि अलग से याद करनी पड़ती हैं। जैसे कैन नॉट में से डबल एन दिखाई दे रही है, एक ही एन रह जाता है इसमें से। विल नॉट को विलंट कभी नहीं लिखते हैं, विल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं, और सेल नॉट को सांट लिखते हैं, यह ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे हम देख रहे हैं आई डोंट राइट ए लेटर, तो डोंट में हम देख रहे हैं कि डोंट जो शब्द दिखाई दे रहा है उसमें हमने रेड मार्कर से, रेड इंक से चिन्ह लगा दिया है। जो ऊपर कॉमा सा दिखाई दे रहा है, यह एपोस्ट्रोफी का चिन्ह है। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में एन टी आ जाता है, एन और टी दोनों के बीच में एपोस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब और एन टी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं एपोस्ट्रोफी का दूसरा पॉइंट, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ होता है। यदि किसी नाम के तुरंत बाद अलग से एस लगा हुआ है, तो नाम और एस दोनों के बीच में एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं। जैसे राहुल्स फादर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर राहुल किसी का नाम है, और राहुल के बाद में जो एस लगा हुआ है, तो राहुल और एस दोनों के बीच में एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा दिया है। रंजीत ब्रदर कांट गो देयर, तो यहाँ पर रंजीत किसी का नाम है और एस लगा हुआ है, तो दोनों के बीच में एपोस्ट्रोफी का मार्क लगा देते हैं। एपोस्ट्रोफी के मार्क के बाद में अब हम जानेंगे कि कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो ए पॉइंट बताया जा रहा है सबसे पहले, सेड, आस्क्ड, रिप्लाइड, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, वही स्थिति हमें नज़र आ रही है यहाँ पर। सैड, आस्क्ड, रिप्लाइड के अलावा बचे हुए शेष भाग को कॉमा से अलग कर देते हैं, तथा बाकी के भाग को इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे कि ही सैड, तो सैड के बाद यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, और शेष भाग को हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। ही आस्क्ड, आस्क्ड के बाद लगा दिया। दे रिप्लाइड, रिप्लाइड के बाद लगा दिया। यह जरूरी नहीं है कि ये शुरू में ही आए, ये पीछे भी आ सकता है सैड वाला भाग, जैसे कि हम लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं। इस वाले एग्जाम्पल में पीछे सैड मोहित लगा हुआ है, अगर सैड पीछे लगा हुआ है तो सैड से पहले कॉमा लगाया जाता है। अब हम कॉमा के दूसरे प्रयोग के बारे में जानेंगे। यस और नो के तुरंत बाद कॉमा लगाते हैं तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ये तो हमने फुल स्टॉप वाले में ही बताया था, ये वाला रूल। जैसे यस, यस के बाद कॉमा लगा हुआ है। यस सी हैज़ रिटन ए लेटर, पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है। नो यू डिडंट कम हियर, तो यहाँ पर नो के तुरंत बाद कॉमा लगा हुआ है और पीछे फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अब हमारे सामने कॉमा का तीसरा प्रयोग आ चुका है। डेट तथा सन को अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं? जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, हम देख रहे हैं यहाँ पर 15 अगस्त 1947 दो लिखे हुए हैं, तो दोनों के बीच में यहाँ पर कॉमा लगा दिया है। आई वॉज बॉर्न ऑन 17 जुलाई 2004, तो यहाँ पर 17 जुलाई 2004 को हमने यहाँ पर कॉमा से अलग कर दिया गया है।
डेट और सन को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग कर दिया जाता है। अब कॉमा का हम अगला प्रयोग देख रहे हैं, डी पॉइंट। जब एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो या दो से अधिक शब्द एक साथ दे दिए गए होते हैं तो उन्हें कॉमा लगाकर अलग से लिख देते हैं। जैसे आई बॉट, मैंने खरीदा ए बुक, एक किताब खरीदी, ए पेन, एक पेन खरीदा, एक पेंसिल, एंड अ शॉर्पनर। तो यहाँ पर जैसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एक जैसे नाउन जुड़े हुए हैं, तो कॉमा लगा करके हमने इनको अलग कर दिया गया है। अब हम कॉमा के बाद में बात करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के बारे में कि इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कहाँ होता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही बताया गया, अभी सैड, आस्क्ड, रिप्लाइड के अलावा बचे हुए शेष भाग को इन्वर्टेड कॉमा में इस प्रकार से बंद कर देते हैं। जैसे कि ही सैड राजू कैन हेल्प यू, तो सैड के बाद में कॉमा लगा दिया और इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। अब अंत में जो कि महत्वपूर्ण बात है पंक्चुएशन में, बात जो समझने की है वो बात हमें समझनी है। 7th पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी ABCD का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। वाक्य के शुरू में पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। व्यक्ति तथा स्थान के नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। दिन तथा महीने के नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। दिन का मतलब संडे मंडे कोई भी हो सकता है। महीने जनवरी फरवरी। त्योहारों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो, रक्षाबंधन, होली, दीपावली आदि। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक इमारतों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है। जैसे ताजमहल है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। पोएम की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। जब 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए परीक्षा में पोएम लिखने के लिए कहा जाता है तो ज़्यादातर वे गलती कर देते हैं। पोएम की प्रत्येक लाइन को वो छोटे ABCD से स्टार्ट करते हैं, जबकि बड़ी ABCD यानी कैपिटल लेटर से प्रारंभ करना चाहिए। मैं की अंग्रेजी आई को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ करते हैं। भगवान के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे गॉड, लॉर्ड, ऑलमाइटी आदि का पहला अक्षर कैपिटल बनाया जाता है। जैसे अब यहाँ पर लास्ट जो एग्जाम्पल है वो दिया जा रहा है, रामू आस्क्ड। तो ये एग्जाम्पल इसी प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। कहीं पर कोई भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। जैसे रामू में आर छोटी है तो यहाँ पर बड़ी बना देंगे, क्योंकि पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं। आस्क्ड हो गया, फिर आस्क्ड के बाद कॉमा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला अक्षर कैपिटल। डिडंट एनटी लग रही है, एनटी के ऊपर एपोस्ट्रोफी मार्क लगा देंगे। गो टू मथुरा, मथुरा में एम बड़ी बना देंगे। ऑन संडे, संडे दिन का नाम है और ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे। अब हम इस एक्सरसाइज के माध्यम से पूरी बात समझ सकते हैं शॉर्टकट में। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में लिख कर के आता है यू सैड आई हैवंट अब्यूज्ड गीतम सिंह, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमें पंक्चुएशन बनाना हो तो सबसे पहले हमें नज़र डालनी है कि सेंटेंस में सैड, आस्क्ड या रिप्लाइड वगैरह कहीं दिखाई दे रहे हैं हमको, पहले उन पर नज़र डालेंगे। तो हमें यहाँ सैड दिखाई दे रहा है, कॉमा लगा देंगे, शेष भाग को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। अब देखेंगे हैवंट, एनटी दोनों के बीच एपोस्ट्रोफी मार्क लग जाएगा। पहला अक्षर कैपिटल, आई हमेशा कैपिटल बनती है। गीतम सिंह नाम है, ये कैपिटल बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, दे सैड आगरा इज ए फेमस सिटी, तो टी बड़ी बन जाएगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आगरा में ए कैपिटल बनेगा और पीछे फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है अवर टीचर आस्क्ड, यहाँ पर अवर में ओ कैपिटल बना देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेयर डब्ल्यू कैपिटल बनेगा। द ताजमहल ऐतिहासिक इमारत का नाम है और वेयर से स्टार्ट है सेंटेंस, इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया गया है। फोर्थ एग्जाम्पल है ही सैड, पहला अक्षर कैपिटल, फिर कॉमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। इज सी गोइंग टू लखनऊ, लखनऊ में एल बड़ा बना दिया है क्योंकि नाम है ये किसी स्थान का नाम है। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे दिन का नाम है और पीछे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि इज से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमने पंक्चुएशन के बारे में शॉर्ट में जानकारी ली और इसी प्रकार से जो पंक्ति यहाँ पर आप एक्सरसाइज देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में भी एक लाइन आती है, वहाँ पर सभी अक्षर स्मॉल लिखे हुए होते हैं जो कि आपको आवश्यकता अनुसार कैपिटल बनाने होते हैं और आवश्यकता अनुसार पीछे फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, कोई भी चिन्ह लगाना पड़ सकता है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके।